कहानी की शुरुआत एक बदला। कहानी एक अंधेरे अतीत से शुरू होती है। एक राज्य में एक बहुत बुरा और क्रूर विलेन खलनायक रहता था। उस विलेन ने एक छोटे लड़के को अगवा किया, उसे एक महल में कैद करके रखा और आखिरकार उसे मार डाला। लेकिन 10 साल बाद वो लड़का, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, एक नौजवान बनकर वापस आता है। वो अब बहुत ताकतवर है और उसके मन में सिर्फ बदला लेने की आग है। वो उस विलेन को ढूंढता है और अपनी तलवार से उसे मारकर अपना बदला पूरा करता है। विलेन की बेटी और मौत का सामना। अपना बदला लेने के बाद वो नौजवान उसी विलेन की बेटी लीला, गुलाबी बालों वाली लड़की के कमरे में पहुंचता है। उसके कपड़े और तलवार खून से सने हुए हैं। लीला उसे देखकर समझ जाती है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और अब उसकी बारी है। लड़के की आंखों में कोई रहम नहीं था। वो अपनी खून से सनी तलवार लीला की गर्दन पर रख देता है। लीला बुरी तरह डर जाती है और अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन लड़का साफ साफ नहीं कह देता है। लीला को यकीन हो जाता है कि वो मरने वाली है। वो सोचती है, मैं भी इनके साथ मरने जा रही हूं। बचने का आखिरी रास्ता, अतीत में वापसी। जब लीला को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसकी नज़र अपनी उंगली में पहनी एक अंगूठी पर पड़ती है, जिसमें एक नीला जादुई पत्थर लगा होता है। वो फैसला करती है कि उसके पास अब कोई और चारा नहीं है। वो लड़के को चौंकाते हुए उस अंगूठी से पत्थर निकालकर निगल लेती है। ये एक रिग्रेशन स्टोन था, यानी अतीत में वापस ले जाने वाला पत्थर। पत्थर निगलते ही लीला खांसते हुए बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एक नया मौका और जीने का संकल्प। अगले ही पल लीला की आंखें खुलती हैं। वो हाँफ रही होती है और खुद को अपने बचपन के कमरे में पाती है। वो एक छोटी बच्ची बन चुकी है। उसे एहसास होता है कि वो सच में अतीत में वापस आ गई है। ये देखकर वो रोने लगती है, लेकिन इस बार वो ठान लेती है कि वो दोबारा नहीं मरेगी। वो चिल्लाकर कहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं विलेन की बेटी हूं, मैं फिर से नहीं मरूंगी। मैं इस जीवन में 90 साल तक जीऊंगी। उसे याद आता है कि अतीत में वापस आने के बाद उसने अपनी किस्मत बदलने और घर से भागने की बहुत कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार वो असफल रही। एक रहस्यमयी अंत। चैप्टर के अंत में एक भावुक और रहस्यमयी दृश्य दिखाया जाता है, जो शायद लीला की पहली जिंदगी के आखिरी पलों का है। इसमें वही लड़का जो उसे मारने आया था, लीला को अपनी बाहों में पकड़े हुए रो रहा है और कह रहा है, मत मरो लीला, प्लीज। मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। ये आखिरी दृश्य एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक हत्यारे और शिकार का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल था। ऐसा लगता है कि लड़का उससे नफरत करने के बावजूद उसे खोना नहीं चाहता था।